हेलो एवरीवन, सभी शिक्षक साथियों को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरती जिंदल की पाठशाला में स्वागत है। तो साथियों, आज मैं आपके साथ संस्कृत की जो हमारी क्लास 3 की बुक है उसका हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है, चित्रपाठ 2, इसकी शिक्षण योजना हमें किस तरीके से बनानी है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे 4 कॉलम के दिनांक, क्लास, विषय और समय। दिनांक ये हमारे 4 कॉलम हर टीचिंग प्लान में हम एज इट रखते ही हैं। तो अब हम देखेंगे इसके लर्निंग आउटकम कि शब्द के अंत में विसर्ग लगाकर संस्कृत के शब्द बना लेते हैं व बोल लेते हैं। बच्चे विसर्ग युक्त शब्दों का उच्चारण सही तरीके से कर लेते हैं। बच्चे एषः एवं कह के अर्थ को जानते हैं तथा इनके प्रयोग के बारे में भी जानते हैं। प्रकरण है चित्रपाठ 2, तृतीय पाठ। सीखने सिखाने की सहायक सामग्री है पाठ्य पुस्तक, चित्र, संस्कृत शब्द, दीक्षा ऐप आदि। सीखने सिखाने की प्रक्रिया व गतिविधि है, इसके भी हमारे 4 कॉलम हैं। क्रम संख्या, चरण, समय, आकलन के तरीके। तो शिक्षण के आरंभ में समय रखा है 5 मिनट। आकलन का तरीका है बातचीत व प्रश्नोत्तरी। तो शिक्षण के आरंभ में शिक्षिका पाठ्यपुस्तक के चित्रों को दिखाकर बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगी, जैसे चूहा कहाँ रहता है, चूहा को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जंगल का राजा कौन है, मटके का पानी कैसा होता है, घड़ियाल कहाँ रहता है। इसके बाद है शिक्षण के दौरान समय रखा है 25 मिनट। आकलन का तरीका है सहभागिता। शिक्षिका बच्चों को संस्कृत पाठ्यपुस्तक से सभी चित्रों को दिखाकर उनका संस्कृत में उच्चारण करना सिखाएंगी। शिक्षिका बच्चों को अन्य नामों में विसर्ग लगाकर बच्चों से उनका उच्चारण करवाएंगी। शिक्षिका बच्चों को एषः तथा कह का अर्थ व वाक्य प्रयोग समझाएंगी, जैसे एषः का मतलब होता है यह और कह का मतलब होता है क्या। शिक्षिका बच्चों को सभी संस्कृत शब्दों का हिंदी अर्थ भी समझाएंगी। शिक्षिका बच्चों को यह भी बताएंगी कि एषः का प्रयोग संस्कृत भाषा में पुल्लिंग या पुरुष जाति के बोध के लिए होता है। शिक्षिका सभी संस्कृत शब्दों को बोर्ड पर लिखेंगी, साथ ही उनका हिंदी अर्थ भी लिखेंगी और बच्चों से अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारने को कहेंगी। शिक्षिका बच्चों को यह भी बताएंगी कि जिनके नामों के अंत में अ की ध्वनि आती है उनके नाम के बाद में विसर्ग लगाते हैं। शिक्षण के बाद में समय रखा है 10 मिनट। आकलन का तरीका है प्रश्नोत्तरी। तो शिक्षिका बच्चों से पाठ्यपुस्तक से कुछ प्रश्न पूछेंगी, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, मयूरः को हिंदी में क्या कहते हैं। दूसरा है कुत्ता को संस्कृत में क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बिल्ली को संस्कृत में क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गजह का हिंदी अर्थ बताओ। क्वेश्चन नंबर 5, एषः का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। अब है गृह कार्य कि बच्चों पाठ में पढ़ाए गए सभी चित्रों का नाम संस्कृत व हिंदी में याद करना है। शिक्षण की आगामी योजना है कि शिक्षण के बाद आकलन में उभर कर आई कठिनाइयों को ध्यान में रखकर आगे की शिक्षण योजना पर कार्य किया जाएगा। तो ये हमारी आज की शिक्षण योजना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।